आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक महा उपाय के बारे में। एक ऐसे उपाय के बारे में जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यह आजमाया हुआ उपाय है। यह उपाय जन्म कुंडली के सैकड़ों दोषों को दूर कर देता है। इस उपाय के बारे में जानने के पहले हम कुछ और बात कर लेते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि यह उपाय क्यों इतना कारगर है। देखिए, जन्म कुंडली देखने के लिए जो सूत्र है, सामान्य तौर पर हम देखते हैं भाव, भावपति और भाव के कारक ग्रह को। जितना महत्व भाव का होता है उतना ही महत्व भावपति का है और उतना ही महत्व भाव कारक का भी है। तो यदि हम उस भाव के कारक को मजबूत कर लें तो उस भाव से संबंधित समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि वह उपाय आखिर है क्या। वह उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जन्म कुंडली के 5 भावों के कारक गुरु होते हैं। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वह धन का है, परिवार का है, वाणी का है। और 5वां जो भाव है वह विद्या का है, संतान का है, पूर्व जन्मकृत पुण्य कर्मों का है। और भी बहुत बातें हम देखते हैं 5वें भाव से, लेकिन मोटे तौर पर संतान, विद्या को देखते हैं। और गुरु 9वें भाव के भी कारक है। 9वां भाव भाग्य का है। दक्षिण भारत में इस भाव से पिता को भी देखा जाता है। तो 9वां भाव भाग्य का है, धर्म का है। जिसकी हमें सबसे ज़्यादा इच्छा होती है वह भाग्य है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा हो। और 10वें भाव के भी कारक हैं गुरु। अन्य ग्रह भी हैं, लेकिन गुरु भी 10वें भाव के, जो कि हमारा कर्म का भाव है, जिससे हम नौकरी, व्यवसाय आदि को देखते हैं, उस भाव के कारक भी गुरु हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिले या हमारा व्यवसाय अच्छा हो। तो 10वें भाव के कारक हैं गुरु। और 11वें भाव के भी कारक हैं गुरु। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। यदि इन 5 भावों के कारक ग्रह को हम मजबूत कर लें तो हमारे पास धन हो जाएगा, हमें परिवार का सुख मिलेगा, हमें संतान का सुख मिलेगा, विद्या मिलेगी हमें। और औरतों के लिए पति के कारक भी होते हैं गुरु। तो हमारे भाग्य की स्थिति मजबूत होगी, पति से संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी और हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। हमें अच्छी नौकरी या व्यवसाय जो भी हम करना चाहते हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने से तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। तो इन 5 भावों के कारक होते हैं गुरु। और गुरु यदि कहीं और भी बैठे हैं तो वहाँ का भी प्रभाव अच्छा मिलेगा इस एक उपाय से। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ महा उपाय है। यह आजमाया हुआ है। इस उपाय को करने मात्र से ही आप कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करेंगे। और अभी पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है 17 तारीख से। 17 मई से पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। उस समय यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बस शर्त यही है कि सात्विक आहार लेना होगा, मांस मछली नहीं खाना होगा। तो इस उपाय को अवश्य करें और आप इसका फर्क स्वयं महसूस करेंगे और जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह एक महा उपाय है। आशा है
यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।